कि क्या हमारा सिनेमा इंडस्ट्री की ज़वाल की जानिब गामज़न है? ये वो चुभता हुआ सवाल है जिसका जवाब शायद हाँ में ही हो, क्योंकि ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फ़िल्में शाकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही हैं और तमाम तर फिल्मों ने ही अंदाज़ों के हिसाब से काफ़ी कम कमाई की है। पाकिस्तानी फ़िल्म कुल्फ़ी, कबीर, इश्क लाहौर, लंबी जुदाई और मार्शल आर्ट्स को ईद उल फितर में ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन रवायती कहानी और रवायती डायलॉग्स की वजह से ये फिल्में भी शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही हैं। इस बार ईद उल फितर पर नई और पुरानी 1 दर्जन से ज़ायद फिल्में भी रिलीज़ की गई थीं, जिनकी वजह से शायकीन फिल्मों के इंतखाब में भी कुछ कन्फ्यूज से नज़र आए, जबकि मेगा कास्ट और अच्छी कहानी की फिल्म ना लगने की वजह से भी शायकीन सिनेमा से वो दूर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर जो भी कुछ हुआ, इस पर क्या हम बात करें। हम बात करने के लिए अपने गेस्ट को बुलाते हैं। कामरान जावेद साहब, फिल्म क्रिटिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब एंड वेलकम टू द शो। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो फिल्म बनाने वालों को खराज तहसीन, बहुत अरसे से जो हैं वो मूवीज़ बन रही हैं। आप लोग तो अपनी तरफ से फिल्में बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो 5 फिल्में इस ईद पर रिलीज़ हुई हैं, मगर शायकीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम। आखिर क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं आप? वालेकुम जी। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो फ़िल्म मेकर है वो ऑडियंस को नहीं समझता। आपके या पास सिनेमा की फुटफॉल्स काफ़ी सालों से डाउनफॉल के अंदर हैं। ऑडियंस के इंटरेस्ट की फ़िल्म्स नहीं बन रही और ये कोई 12 या 14 फ़िल्म्स नहीं है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स आए हैं स्क्रीन की रिलीज़ेज़ के अंदर। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं जो टाइटल्स आए हैं सिनेमा के अंदर उसके। तकरीबन कोई 24 फ़िल्म रिलीज़ हुई हैं, जिसके अंदर 5 आपने जो पाकिस्तानी नए टाइटल्स करे हैं, मगर बहुत सारे री-रिलीज़ेज़ भी हैं। जवानी फिरंगियानी री-रिलीज़ है, टिच बटन री-रिलीज़ है, पंजाब नहीं जाऊँगी री-रिलीज़ है और उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रश रहा है। प्लस साथ-साथ आपके वहाँ मौला जट जो पिछले ढाई 3 साल से सिनेमा से वो उसके भी शोज़ अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान का सिर्फ़ बॉक्स ऑफिस ना देखें, इंटरनेशनल देखें, तो मौला जट ने तकरीबन कोई 17-18 हज़ार पाउंड का बिज़नेस यूके के अंदर फिर से करा है दोबारा। इसका मतलब है ऑडियंस अभी भी ग्रेविटेट करके जा रही है फॉर बेटर कंटेंट। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका कंटेंट और आपकी फ़िल्में और आपकी टेक्निकलिटीज़ और आपका स्पेशली अप्रोच पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स का वो नहीं है, जो ऑडियंस को अपनी तरफ लेके आता है। राइट। ये एक बहुत बड़ा मसला तकरीबन कोई पिछले 5-6 साल से कॉन्स्टेंटली चल रहा है और अब ये वक़्त आ गया है कि ऑडियंस हैज़ स्टॉप्ड केयरिंग ऑलटुगेदर। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे कामरान, हमारा सरहद पार इंडस्ट्री से कोई कंपैरिजन है नहीं, करना भी नहीं चाहिए। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। लेकिन सवाल मैं आपसे ये करने लगा हूँ और इसको समझिएगा कि कंटेंट की बात आ रही है ना, कंटेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात आ रही है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। इस बार जो बॉलीवुड में भी तबाही मची है माज़रत के साथ, वहाँ भी जो लोग फिल्म देखने गए हैं और जिस तरीके से सलमान खान की जो मूवी आई है उसने तो मतलब कि Exactly. कंटेंट की खबर पे लात मार दी, उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इट्स इक्वल, इट्स गेटिंग इक्वल इन बोथ कंट्रीज, जहाँ पे पीपल डोंट वांट टू सी लव ट्रायंगल्स एनीमोर। लोगों को नहीं देखना, लोगों को शायद वो रोमानवी कहानियाँ उस तरह से नहीं देखनी जिस तरीके से दिखाई जाती हैं कि एक शख्स पागल हो गया, उसने पहाड़ तोड़ दिया, उसमें से दूध की नहर निकाल दी और खातून उस पर फरेफ्ता हो गई। लोग अब मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ मज़ीद देखना चाहते हैं, लोग हकीकत पे मबनी फिल्में मज़ीद देखना चाहते हैं, लोग शहंशाह जज्बात नहीं देखना चाहते, लोग वो तासुरात चेहरे पे देखना चाहते हैं जिसको देख के वो अपने आप को रिलेट कर सकें। सो डू यू एग्री टू दैट कि इस वजह से भी सिनेमा का थोड़ा सा सवाल है? अच्छा, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं। सही, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, हाँ जी, ऑडियंस थोड़ी मैच्योर हुई है, मगर साथ-साथ एक और बात ये है कि जो आप ओटीटी रिलीज़ टाइमिंग्स हैं, देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है। तकरीबन पहले पुराने ज़माने में जब वीएचएस का ज़माना होता था, डीवीडी का ज़माना होता था, जब आपके पास होम वीडियो आपके पास फ़िल्म्स आती थी, तो सिनेमा रिलीज़ और होम वीडियो रिलीज़ के दरमियान कोई तकरीबन 6 से 8 महीने का गैप होता था। उस साल बहुत कम होता था कि भाई सेम ईयर के अंदर आ जाए, 8 मंथ्स के गैप के अंदर आ जाती थी। उसी के आगे पीछे फिर जब आपके पास वीडियो पे आती थी, उसके थोड़े अरसे बाद आपके पास टेलीविज़न पे आ जाती थी। तो आपके पास 1 साल का गैप था। फिर इंडिया में ये होना शुरू हुआ कि 4 महीने में फ़िल्में आना शुरू हो गई स्ट्रीमिंग के ऊपर, या स्ट्रीमिंग नहीं, ब्रॉडकास्ट के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर। उससे भी एक झटका पड़ा। अब क्या हो गया है कि मुश्किल से 4 से 6 हफ्ते लगते हैं आपकी फ़िल्म को, मैक्सिमम ये बता रहा हूँ। कुछ तो ऐसे होते हैं कि 3 हफ्ते के अंदर, फॉर एग्जांपल आप ग्लैडिएटर देखें, ग्लैडिएटर पार्ट 2 आई है या बाकी और भी बड़ी या टेंटपोल हॉलीवुड फिल्म्स आई हैं, क्योंकि 1-1 अरब रुपए डॉलर्स लगे हुए हैं, 2-2 अरब डॉलर्स लगे हुए हैं ओरिजिनल कंटेंट प्लस साथ-साथ
उन OTTs को खड़ा करने के लिए। हर स्टूडियो के पास अपना खुद का OTT है, यानी पैरामाउंट के पास अपना है, पैरामाउंट प्लस है, HBO के पास HBO मैक्स है, आपके पास क्या कहते हैं नेटफ्लिक्स इज ऑल टाइम हाई, डिज्नी का डिज्नी प्लस है। तो इनको अपने OTT चलाने के लिए जो इन लोगों ने रिलीज साइकिल्स की टाइमिंग कम करे है ना, उसकी वजह से ऑडियंस को पता है कि भाई 1 महीने बाद वो फिल्म तो आ ही जाएगी स्ट्रीमिंग के ऊपर। अब कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1100 रुपए का नेटफ्लिक्स का कनेक्शन आपके पास चल रहा है प्रीमियम, तो इसका मतलब है भाई सिनेमा के एक बंदे का 1000 रुपए का टिकट, इससे अच्छा मैं 1100 रुपए का नेटफ्लिक्स ले लूं और 1 महीना वेट कर लेता हूं। और वैसे भी हमारी जो बॉलीवुड देखने की जो हमारी जो ख्वाहिश है हमारी मैक्सिमम ऑडियंस की, अगर हम नेटफ्लिक्स देखें टॉप 10 आपके पास ड्रामाज और सीरियल्स कॉन्स्टेंटली इंडियन होते हैं। बिल्कुल तो ठीक है उनको कामरान एक साहब। कंटेंट इंडियन नहीं तो दूसरा मिल हाँ, जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज बार बार आ जाती है। एब्सोल्युटली, और यही वजह है कि अब हमें देखा टेक्निकली भी कि हम सिनेमा को अगर बचाना है तो किस तरह बचाएं, बिकॉज एक तो OTT की अलगार है और दूसरा हम कहानियां माजरत के साथ उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।